और अमेरिका की वेनेजुएला पर स्ट्राइक ने अब जंग का एक और खेमा तैयार कर दिया है। अमेरिका के इस अटैक ने क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है? और ये सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पहले ही रूस, यूक्रेन, इजराइल और ईरान में जंग की धार तेज है और ऐसे में वेनेजुएला पर अटैक अब तीसरे विश्व युद्ध का आगाज बहुत जल्द कर सकती है। नया साल, नया मोर्चा और जंग का नया मैदान। और इस बार सुपर पावर की सीधी टक्कर अमेरिका से 3419 किलोमीटर दूर वेनेजुएला से है, जहां रात के अंधेरे में वेनेजुएला की सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अमेरिकी सेना घुसी। बमबारी के शोर में दबे पांव डेल्टा फोर्ट वेनेजुएला के राष्ट्रपति के कमरे में घुसी और उन्हें उनकी पत्नी के साथ उठाकर न्यूयॉर्क पहुंच गई। ट्रंप के आदेश पर हुई अमेरिकी सेना की इस कार्रवाई ने विश्व युद्ध की सुगबुगाहट तेज कर दी, क्योंकि इस वक्त जब रूस, यूक्रेन और इजराइल, ईरान जैसे देश एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं, तब सुपर पावर ने अपने एक ऑपरेशन से इस ठंड भरे मौसम में दुनिया में गर्मी बढ़ा दी। और वो इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन में आसमान से आग बरस रही है। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल की बारिश कर रहे हैं। सीरिया में फ्रांस और ब्रिटेन ने एक संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया और आईएसआईएस के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का दावा किया। तो अब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हथकड़ियों में जकड़कर दुनिया को अपनी ताकत से वाकिफ करा दिया। इन चारों मोर्चों पर जंग की जो कहानी है वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है और जंग की कई वजहों से दुनिया अनजान है। आज हम आपको महायुद्ध की उस वजह से आपको वाकिफ कराएंगे जिससे आप शायद अब तक अनजान थे। जंग का पहला मोर्चा यूएस वर्सेस वेनेजुएला। वेनेजुएला संघर्ष के पीछे की सबसे बड़ी वजह जो बताई गई वो ये कि वेनेजुएला यूएस के खिलाफ साजिश को अंजाम दे रहा था। नार्को टेररिज्म और ड्रग तस्करी का खेल वहां बढ़ा। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भी जब उसका दायरा बढ़ता गया तो अंजाम क्या हुआ वो आपके सामने है। जंग का दूसरा मोर्चा सीरिया वर्सेस फ्रांस, ब्रिटेन। जिस वक्त अमेरिका सेना वेनेजुएला पर अटैक कर रही थी, उस वक्त वहां से कुछ दूर फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर आईएसआईएस पर स्ट्राइक की बड़ी तैयारी कर रहे थे, जिसे सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर अंजाम दिया गया। दावा किया गया कि इस कार्रवाई में कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। जंग का तीसरा मोर्चा ईरान वर्सेस इजराइल। गाजा पर इजराइल का अटैक और फिर ईरान का फिलिस्तीन के समर्थन में उतरना, उसके बाद इजराइल और ईरान का आमने सामने आना। अंजाम ये हुआ कि ईरान जैसे देश ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी और जंग को धार दे दी। फिर चौथा और जंग का आखिरी मोर्चा रूस वर्सेस यूक्रेन। पिछले 1400 दिन से रूस और यूक्रेन के आसमानों में काला गुबार छाया हुआ है। ये जंग रूस के क्रीमिया पर कब्जे से शुरू हुई और अब दूसरे इलाकों पर दम भरने तक जारी है। मतलब ये कि जिस वक्त दुनिया में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक बारूद बरस रहा था, उस बीच अमेरिका का वेनेजुएला पर अटैक और फिर कब्जे के दावे ने दुनिया को विश्व युद्ध की तस्वीर दिखा दी। मतलब साफ है कि 2026 में दुनिया में 4 नए युद्ध मोर्चे खुल सकते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर महातबाही की आशंका है। अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकास के करीब 85 किलोमीटर पूर्व पर मौजूद हेगुएरोटे शहर के एयरपोर्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी इसके सामने आए हैं, जिसमें साफ दिखाई दिया कि रनवे पर मलबा बिखरा पड़ा है। इमारतों और मशीनों के अलावा एक विमान को भी क्षतिग्रस्त हालत में इस पूरे एयरपोर्ट पर देखा जा सकता है। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी है। जो तस्वीरें सामने आ रही है कि अमेरिका ने किस तरीके से मादुरो को अरेस्ट करने से पहले कुछ खास एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिसमें आर्मी बेस भी शामिल।